अतीक अशरफ हत्याकांड के सी वोटर सर्वे के चौंकाने वाले आंकड़ों ने भाजपाइयों के मुंह पर ताला लगा दिया है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे जैसे बयानों से शेखी बगाड़ने वाले भाजपाइयों को लगा कि अतीक अशरफ हत्याकांड से भी फायदा होगा। इसीलिए कोई और नहीं बल्कि योगी के मंत्री आगे आ गए। एक तरफ अतीक की हत्या हुई, वहीं दूसरी तरफ ट्वीट निकलकर सामने आने लगे कि ये तो आसमानी फैसला है, आतंक का अंत हो गया है, कर्मों का हिसाब जन्म से तय होता है। लेकिन आपको बता दें, मानो चाहे ना मानो, योगी सरकार की इस हत्याकांड के बाद भयंकर किरकिरी हुई है, भयंकर फजीहत हुई है कि ये तो इतने निकम्मे हैं कि लोग आते हैं, पुलिस घेरे में गोली चलाते हैं, चले जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। फिलहाल लगा तो था इन लोगों को कि तारीफ होगी, इसको लेकर भी तारीफ की जाएगी, वोट्स आएंगे, लेकिन खेल पूरा उल्टा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि सी वोटर सर्वे का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, वो भी चौंकाने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है। लोगों ने क्या कहा है अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर, योगी सरकार को लेकर, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि अतीक अहमद की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान, ये है सर्वे के आंकड़े। तो सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, जो कि एबीपी की तरफ से किया गया है। इसमें 1700 लोगों की राय ली गई है। इन 1700 लोगों में से किसने क्या कहा है, कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा है, हम आपको बताते हैं। खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद यूपी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच अतीक अहमद की हत्या और उसके बेटे असद के एनकाउंटर के बाद एबीपी न्यूज ने त्वरित सर्वे किया है। जनता की राय जानने के लिए सी वोटर ने एबीपी न्यूज के लिए सर्वे किया है। सी वोटर के इस सर्वे में 1700 लोगों की राय ली गई है और सर्वे में 15 से 17 अप्रैल के बीच यूपी में क्या किया गया है। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। इस सर्वे में पता लगाने की कोशिश की गई है कि अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा हुआ है या फिर कि नहीं हुआ है। एबीपी सी वोटर इस सर्वे में अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर को बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा। इस सर्वे के आंकड़े देखे जाएं तो बीजेपी को इससे 47% का फायदा हुआ है, 17% का नुकसान हुआ है। इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। इसका आंकड़ा 26% का है। वहीं इस मामले को लेकर 10% का कहना है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो एबीपी सी वोटर की तरफ से जब सर्वे किया गया और सर्वे में आंकड़े निकाले गए, तो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि योगी सरकार या फिर बीजेपी सरकार को 47% का फायदा हुआ है। सवाल किया गया कि अतीक की हत्या और असद के एनकाउंटर से बीजेपी को फायदा या नुकसान, तो ज्यादातर का कहना है, 47% लोगों का कहना है कि इससे फायदा होगा। बता दें कि ये वही लोग हैं जो ये 47% में आते हैं। ये वही लोग हैं जो कि अच्छे से समझते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि गाड़ी पलट जाएगी या फिर कि एनकाउंटर हो जाएगा, लेकिन ना गाड़ी पलटी ना एनकाउंटर हुआ। क्या हो गया, हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस के घेरे में हत्या कर दी गई। इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और इसी जस्टिफिकेशन ना मिलने के चक्कर में, सवालों के जवाब ना मिलने के चक्कर में और उल्टा योगी के मंत्रिमंडल की तरफ से इसे कथित तौर पर सही ठहराने के चक्कर में बीजेपी का क्या हाल हो गया है, आप देख सकते हैं। 47% लोग, तो सिर्फ 1700 लोगों से पूछा गया है। अगर लोगों से पूछा जाए तो आप समझ जाएंगे, अगर सही आंकड़े और लोगों से पूछा जाए तो और भी ज्यादा इससे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर 1700 लोगों से पूछा गया है तो आप देखिए कि 1700 में से 47% का कहना है कि फायदा पहुंचा है। और क्या फायदा पहुंचा है, क्या नहीं फायदा पहुंचा है, ये फिलहाल आप तय कीजिए। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और इसी के साथ कानून का राज चलता है, बुलडोजर चला देंगे, गर्मी निकाल देंगे, लेकिन उन बातों से इतर असल में क्या किया जा रहा है, इसके लिए आपको एक पेपर की कटिंग और दिखा देती हूँ। ये पेपर की कटिंग है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है।
इसमें देखिए लिखा हुआ है कि भाजपा ने दिया हिस्ट्री शीटर को टिकट। तो ये आज की कटिंग है, आज का अखबार है और इसकी कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि नगर निगम चुनाव में किसी और को नहीं बल्कि हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया गया है और इसका नाम बताया जा रहा है कि ये रवि दिवाकर है। देखिए इसमें लिखा भी है कि शैल कुंद्रा हत्याकांड में आरोपित रहा पार्षद पद का भाजपा प्रत्याशी रवि दिवाकर टॉप 10 हिस्ट्री शीटर में है इसका नाम। तो इसके बावजूद भी इसे टिकट दिया गया है, तो इसे नहीं मिट्टी में मिलाएंगे। सवाल बनता है बातें क्या की जाती हैं और किस तरीके से सिनारियो क्या सेट किया जाता है और असल तस्वीरें क्या हैं, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, लगातार निकल कर सामने आती हैं। ये गौर करने वाली बात है कि आप किस खबर को तवज्जो देते हैं, किसको नहीं देते हैं, कहाँ पर अंधभक्ति आ जाती है और कहाँ पर आपको लगता है कि सवाल करना है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पेपर की कटिंग है ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। समाजवादी की तरफ पार्टी की तरफ से भी इसको शेयर किया गया है और लिखा गया है कि बेशर्म भाजपाई किस मुंह से सदन में और मंच से विपक्षी दल सपा पर झूठे आरोप लगाते हैं, जबकि खुद पूरी भाजपा हिस्ट्री शीटरों से फुल्ली लोडेड है। आपने अपने खुद के आपराधिक मुकदमे हिस्ट्री शीट की सत्ता के दम पर करने वाले सीएम योगी जी देख लें कि भाजपा दलालों के साथ साथ अपराधियों का भी दलदल बन चुका है। तो कितने नेता दागी हैं, कितने नेताओं पर क्या आरोप हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। उसी के साथ आप देखिए एक तरफ जहां पब्लिक है वो कहती है कि इससे हत्याकांड से फायदा पहुंचा है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि योगी का मंत्रिमंडल भले ही जो जाने माने नेता है स्वतंत्र देव सिंह है, सुरेश खन्ना है, भले ही कथित तौर पर इसे सही ठहराने की कोशिश करें, लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। इसके लिए आपको एक और पेपर की कटिंग दिखाती हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर वर्स देन इन यूपी बिहार बीजेपी, यानी कि बिहार से ज़्यादा बदतर स्थिति में है कानून का राज उत्तर प्रदेश में। ये किसी और का नहीं कहना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता का कहना है, पंजाब बीजेपी प्रेसिडेंट अश्विनी शर्मा का कहना है। तो अश्विनी शर्मा का कहना है कि जो कानून का राज है वो नहीं चल रहा है। जो विपक्ष कह रहा है वही बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं, लेकिन ये जो बयान है ये गोदी मीडिया कभी नहीं चलाएगा। जो स्वतंत्र देव सिंह ट्वीट कर देंगे उसे धड़ल्ले से चलाया जाएगा, उसी के साथ साथ जो बयान निकल के सामने आएंगे सुरेश खन्ना की तरफ से उसे बार बार चलाया जाएगा, लेकिन इस तरह के बयानों से किनारा कर दिया जाएगा। इस तरीके की खबरों से भी किनारा कर लिया जाएगा जिसमें हिस्ट्री शीटर को टिकट दिया जाता है, दागी नेताओं को तवज्जो दिया जाता है, बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन असलियत क्या है ये पब्लिक अच्छे से समझती है। ये सी वोटर सर्वे ने अपने आप में ही बता दिया है कि क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये पब्लिक जानती है। तो अब यहाँ पर सबसे अहम सवाल यही बनता है कि क्या मोदी योगी इसी के दम पर सरकार बनाएंगे? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये जो हुआ है इससे ये जो हत्याकांड हुआ है अतीक अशरफ का, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है या फिर कि नुकसान, इसके जवाब में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।